क्या हो रहा है? 3 चीजें हैं जिन्हें आप हमेशा के लिए देख सकते हैं। आग जलती हुई, पानी का पीछा करते हुए और जानवरों का। हमारे प्यारे दोस्तों का जीवन बहुत दिलचस्प और विविध है। कभी कभी वे इतने प्यारे हो सकते हैं कि आप बस जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ देना चाहते हैं और उन छोटे प्यारे को प्यार करना चाहते हैं। दिन भर फजी रहने वाले लोग, मुझे बेवकूफ जानवरों से प्यार है इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम नवजात जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी सुंदरता चार्ट से बाहर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास पांडाओं का इंतजार करने के लिए बहुत कुछ है। उन पांडाओं को आपको स्वीकार करना होगा कि वे दुनिया के सबसे प्यारे जानवर हैं, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। पांडा जीवन भर बच्चों की तरह रहते हैं। हम इसे उनके अनाड़ी व्यवहार में देख सकते हैं। लेकिन पांडा शिशुओं के बारे में क्या कहें? पांडा के जन्म की प्रकृति बहुत कठोर है और शायद ये भी उचित नहीं है कि आप कह सकते हैं कि मादा की गर्भावस्था 3 से 5 महीने तक रहती है, जिसके बाद माँ पांडा किसी गुफा या खोखले में एक गर्म सुरक्षित मांद की तलाश करती है। वो पत्तियों और शाखाओं के साथ अपना स्थान बनाती है और अक्सर छोटे असहाय शावकों को जन्म देती है। मादा 2 या 3 भालुओं को जन्म देती है जिन्हें देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मादा केवल एक को ही खिलाती है और बाकी को मौत की सजा देती है। लेकिन बुरी चीजों के बारे में पर्याप्त है, क्योंकि लोगों के लिए धन्यवाद, सभी जन्मे बच्चों को देखभाल मिलती है। दिलचस्प तथ्य यह है कि आपको कैसे करना चाहिए इसके बारे में एक नियम है। पांडा को ठीक से गले लगाएं। बच्चे अंधे, लगभग नग्न पैदा होते हैं और उनका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। अधिकांश भालुओं के विपरीत पांडा शावक फर की एक पतली परत से ढके होते हैं जो उन्हें जंगल में अधिक आराम से बढ़ने की अनुमति देता है। पहले महीने के अंत तक उनके फर काले धब्बों के साथ उगाते हैं और वे 2 साल की उम्र में आधे महीने में अपनी आंखें खोलते हैं। पांडा वयस्क हो जाता है और अपनी सुंदरता से दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर देता है। गिरगिट, आप जानते हैं कि ये जानवर किस लिए प्रसिद्ध है? निश्चित रूप से हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि गिरगिट बदलना जानते हैं। उनकी त्वचा का रंग शुरू में हर कोई सोचता है कि यह गिरगिट का भेष है जो शिकारियों से छिपता है या अपने शिकार पर गुप्त रूप से हमला करने के लिए शिकार के लिए रूपांतरित होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि गिरगिट वास्तव में अपने समकक्षों के साथ इस तरह से संवाद करते हैं। ये दिलचस्प है कि यह कैसे काम करता है। यदि आप हरे हो जाते हैं तो इसका मतलब उच्च है और जब आप लाल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि खरीद लें। यदि आप एक विशेषज्ञ हैं तो कृपया नीचे टिप्पणियों में लिखें कि इस संचार का मानव भाषा में अनुवाद कैसे किया जा सकता है। हम इसे अवश्य पढ़ेंगे। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? अरे हाँ, गिरगिट के बच्चे। तो ये जानवर अंडे दे रहे हैं और कुछ महीनों के बाद संभोग के बाद वह अंडे देगी और फिर घटना से कुछ दिन पहले मादा खाने से इनकार कर देती है और इस अवधि के दौरान केवल पानी पीती है। वह घबरा जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है, जो याद दिलाती है मुझे लगता है कि एक मादा 10 से 60 अंडे दे सकती है और बच्चे के जन्म में 3 से 10 महीने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मादा गिरगिट नर की तुलना में 2 से 3 गुना कम समय तक जीवित रहती है। इसके लिए हम गर्भावस्था और बच्चे पैदा करने को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। परिणाम देखिए क्या हुआ। प्यारा बच्चा गिरगिट, यह मलायन टेपर है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश इस जानवर को पहली बार देख रहे हैं। पहली नजर में ये सूअर जैसा दिखता है, ठीक है, यह उतना समान नहीं है, लेकिन वैसे भी वे 2.5 मीटर तक लंबे और 1 मीटर ऊंचे हैं। फर का रंग ये जानवर बहुत विविध नहीं है। उन्हें उनके काले और सफेद या काले और भूरे रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है और पांडा के अलग अलग रंग के समान टेपर के कान उनके सिरों पर सफेद होते हैं। हम उनकी मोटी त्वचा का उल्लेख कर सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर मोटी मजबूत आकर्षण उनके फायदे और उत्कृष्ट सुनवाई के बीच। लेकिन नुकसान उनकी छोटी आंखें हैं, क्योंकि उनके कारण टेपर संभोग अवधि के दौरान बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। ये जानवर असामान्य व्यवहार करते हैं। मादा नर की खोज शुरू करती है, उसके बाद एक परिचित होता है जिसके साथ सीटियां घूमती रहती हैं, एक दूसरे को और बाजू और कानों को काटते हुए। गर्भावस्था 14 महीने तक चलती है। आप पूछते हैं, हाँ, ये वास्तव में एक लंबा समय है, लेकिन हमारा विश्वास करें कि यह इसके लायक है। जब मादा एक बछड़े को जन्म देती है तो उसके बाल चमकीले धब्बेदार होते हैं। यह एक चमत्कार है। हाँ, सच है, जन्म के बाद चमत्कार। लोग अनुकूल परिस्थितियों में बच्चे के विकास के लिए एक कमरा तैयार करते हैं। हाथी, सबसे बड़े स्तनधारी, प्रजनन को गंभीरता से लेते हैं। वे 9 से 12 व्यक्तियों के झुंड में रहते हैं और हाथियों के पास लगभग 22 महीनों तक टेपर से लगभग 2 गुने लंबे बछड़े होते हैं। बस कल्पना करें कि लगभग 2 वर्षों में हाथियों का जन्म उस समाज में होता है जिसे झुंड की मादाएं बनाती हैं। वे आसपास रहती हैं और मां को आकस्मिक खतरे से बचाती हैं। हाथी हर 3 से 4 साल में बछड़ों को जन्म देते हैं। एक हाथी का बच्चा आधे घंटे में अपने आप उठने की कोशिश करता है।
इसके जन्म के बाद जरा कल्पना करें कि गर्भ में 2 साल तक रहने के बाद वह कितना थक गया होगा। उसके वजन को देखते हुए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर उस छोटे बच्चे को देखना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपने पहले कदम अकेले ही उठाने की कोशिश करता है। सुस्ती के कारण हर कोई खुद को पहचान सकता है। क्या आप नहीं कह सकते कि यह जानवर कुछ हद तक पांडा जैसा है? वही अनिच्छुक चालें जो दिखती हैं, वे निश्चित रूप से अपने पंजे या बल्कि पंजे के कारण अजीब दिखते हैं, जो हुक की तरह दिखते हैं। कुछ में 3 होते हैं, कुछ में सिर्फ 2 होते हैं और उनके पास एक छोटा सा भी होता है। दिलचस्प तथ्य, स्लॉथ मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन वे अपनी धीमी गति के कारण जमीन पर अपना काम करने जाते हैं। यह एक बहुत ही श्रमसाध्य प्रक्रिया है और वे इसे सप्ताह में 1 बार करते हैं। जन्म पेड़ों में होता है क्योंकि मादा एक शाखा पकड़ लेती है अपने अगले पंजों से और जन्म के बाद बच्चा अपने आप मां के बालों से चिपक जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। 9 महीने के दौरान थोड़ा सुस्ती स्वतंत्र हो जाती है और वह लगभग 2.5 साल तक वयस्क हो जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से लंबा होता है, कहते हैं। लेकिन स्लॉथ भी जंगल में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। वास्तव में वे सुरक्षित रूप से 40 साल तक जीवित रह सकते हैं। पांडा, गिरगिट, हाथी, स्लॉथ, टेपरा, क्या हो रहा है सबको? लेकिन यह एक जंगली गधा है। निश्चित रूप से आपने गधे की आवाज सुनी है। इसे सुनना मुश्किल नहीं है। क्या आपने गधे की जिद के बारे में सुना है? यदि कोई गधा जाना नहीं चाहता है तो वह थका हुआ है। अरे गधे, क्या हो रहा है? कुत्तों, घोड़ों और अन्य जानवरों के विपरीत उन्हें अपनी क्षमताओं की सीमा महसूस होती है और यदि अधिक भार से उनके स्वास्थ्य को खतरा होता है तो गधे नहीं जाएंगे जब तक वे आराम न कर लें। गधों के लिए विवाह पूर्व अवधि वसंत ऋतु में शुरू होती है, जिसमें मादाएं 12 से 14 महीने के बछड़ों को जन्म देती है। एक गधी एक बच्चे को जन्म देती है और लगभग 6 महीने तक उसे अपना दूध पिलाती है। बछड़ों के लिए उठना मुश्किल होता है, अपने पैरों पर खड़ा है और शरीर के संबंध में विशाल सिर और लंबे पतले पैरों के कारण स्वतंत्र रूप से चलता है। लेकिन ये बहुत प्यारा दिखता है। ध्रुवीय भालू पृथ्वी पर सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। विदेशी यह जानवर काफी दुर्जय दिखता है और चरम सीमा पर रह सकता है स्थितियां, लेकिन जब वे पैदा होते हैं तो उनके पास गंभीर सुंदरता के अलावा कुछ नहीं होता है। जन्म के बाद शावक अंधे होते हैं और कुछ महीनों तक उनका वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है। मादा शावकों के साथ विशेष रूप से तैयार मांद में रहती है। इस अवधि में शावक स्वतंत्र हो जाते हैं 1.5 साल तक और वजन पहले से ही 11 से 15 किलोग्राम होता है। कुत्तों की तरह भालू को जिराफ खेलने का बहुत शौक है। ये दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। ये जानवर निश्चित रूप से अपनी गर्दन के लिए अपना रिकॉर्ड रखता है। अपनी गर्दन के अलावा जिराफ की एक लंबी और मांसल जीभ होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर। एक दिलचस्प तथ्य, हर कोई सोच रहा है कि यह कैसे सोता है, लेकिन यह वास्तव में सरल है। जिराफ बस अपने पैरों को मोड़ता है, उनमें से एक को एक तरफ रख देता है और फिर एक गेंद की तरह मुड़ जाता है। अपना सिर शरीर पर रखता है। जिराफ कभी कभी खड़े होकर भी सोते हैं। आमतौर पर जिराफ अकेले रहते हैं या एक छोटे से झुंड में। जिराफ बहुत जिज्ञासु होते हैं। आपने पर्यटक कारों में उनके सिर घुसाने के वीडियो देखे होंगे। हे भगवान, मादा गर्भावस्था 14 से 16 महीने तक चलती है, जिसमें एक बछड़े के लिए खड़े होकर जन्म होता है। यह एक गंभीर चुनौती है। बस कल्पना करें, ये सचमुच 2 मीटर की ऊंचाई से गिरेगा। इसका वजन 80 से 100 किलोग्राम है और यह सिर्फ आधा मीटर लंबा कोबरा है। आप इन सांपों को केवल एशिया और अफ्रीका में गर्मी से प्यार करने वाले जीव देख सकते हैं। वे वहां रहते हैं जहां बहुत अधिक सूरज होता है। कोबरा की नस्ल साल में 1 बार होती है और ये 80 से 70 तक अंडे दे सकते हैं। अंडों को सावधानी से एकांत जगह, दरार या पत्तियों के ढेर में रखा जाता है। सांप पत्तियों को ढेर में इकट्ठा कर लेते हैं और अपने शरीर का अगला हिस्सा उसके चारों ओर लेटकर रखवाली करते हैं। प्रयासों के बाद अंततः नर पास में ही रहते हैं। संतान पैदा होती है और छोटे सांपों में पहले से ही जहर होता है। वे लगभग तुरंत ही छोटे कीड़ों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार कीड़ा या बीटल कैद में उनके आहार के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। ये सांप जीवित रह सकते हैं 30 साल तक, इसलिए अगली तैयारी करें। हमारे पास दरियाई घोड़े हैं। हर कोई यह सुनने का आदी है कि दरियाई घोड़े बड़े और आक्रामक जानवर होते हैं और उनके रास्ते में न खड़े होना बेहतर है। लेकिन जब एक दरियाई घोड़ा पैदा होता है तो ये सभी रूढ़ियां खत्म हो जाती हैं। मादा 7 से 9 महीने तक एक बछड़े को पालती है। जन्म ठीक पानी में होता है। जन्म के बाद बछड़ा सतह पर तैरता है और अपनी पहली सांस लेता है। अधिकांश दरियाई घोड़े केवल एक बार ही जन्म